हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसी हैं आप सभी। मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी में कुछ आपके लिए शब्द लेके आया हूं जिनको मैं आपको पढ़ना बताऊंगा, फिर इनका मीनिंग भी आपको बताऊंगा और सबसे इम्पोर्टेंट आपको सेंटेंस भी बना के बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपके लिए सेंटेंस भी लेके आया हूँ जिससे आप यह शब्द आसानी से समझ पाए कि इन्हें कैसे बोला जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर सबसे पहला शब्द देखिए क्या लिखा गया है, EAT। तो इसे क्या पढ़ा जाता है? इसे पढ़ा जाता है बच्चों ईट। EAT इसे पढ़ा जाता है ईट। ईट का हिंदी अर्थ होता है खाना। क्या होता है मेरे भाई? खाना होता है। ठीक है, ईट मतलब खाना होता है। तो इसे हम बोलेंगे कैसे? यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिखा है, आई ईट राइस, मैं चावल खाता हूँ। आई ईट राइस, मैं चावल खाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप बोलेंगे। तो ईट मतलब हो गया खाना और यहाँ पर सेंटेंस हो गया आई ईट द राइस, मैं चावल खाता हूँ। आई ईट द चपाती, मैं रोटी खाता हूँ। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। तो समझ आ गया बच्चों, ईट मतलब खाना हो गया। अगला शब्द बढ़े, देखिएगा। अगला शब्द है DRINK। इसे पढ़ा जाता है बच्चों ड्रिंक। DRINK इसे पढ़ा जाएगा ड्रिंक। ड्रिंक का हिंदी अर्थ हो गया बच्चों पीना। क्या होता है? पीना होता है। ठीक है, ड्रिंक। जैसे सी ड्रिंक्स टी, वह चाय पीती है। सी ड्रिंक्स टी, वह चाय पीती है। इस तरीके से वह पानी पीती है। सी ड्रिंक्स वाटर, वह पानी पीती है। इस तरीके से। ठीक है, तो सी मतलब हो गया वह और ड्रिंक मतलब होता है पीना। समझ आ गया? समझ आ रहा है ना बच्चों? अगर आपको नहीं समझ आए तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, ड्रिंक। अगला शब्द है GO। इसे पढ़ा जाता है बच्चों गो। GO इसे पढ़ा जाएगा गो। गो का हिंदी अर्थ होता है जाना। गो मतलब जाना होता है। जैसे वी गो होम, हम घर जाते हैं। वी गो होम, हम घर जाते हैं। ठीक है, वी गो होम, हम घर जाते हैं। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। इस तरीके से। तो वी का अर्थ हो गया हम और गो मतलब जाना। समझ आ रहा है? गो। अगला शब्द है बच्चों डेली यूज शब्द है आपके लिए। इनका हिंदी मतलब भी आपको बता रहा हूँ, फिर इनका प्रोनाउंसिएशन भी बता रहा हूँ और यहाँ पर आपके लिए सेंटेंस भी लेके आया हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से समझ जाएं। आगे लिखा है COME। इसे पढ़ा जाता है बच्चों कम। COME इसे पढ़ा जाएगा कम। कम का हिंदी अर्थ होता है आना। कम मतलब आना होता है। ठीक है, जैसे ही कम्स लेट। ही कम्स लेट, वह देर से आता है। ही कम्स लेट, वह देर से आता है। ठीक है, तो कम मतलब आना। समझ गए? कम मतलब आना। आगे लिखा है SEE। इसे पढ़ा जाता है बच्चों सी। SEE इसे पढ़ेंगे सी। सी का हिंदी अर्थ हो गया देखना। सी मतलब देखना होता है। ठीक है, जैसे आई सी द बर्ड्स, मैं चिड़िया देखता हूँ। आई सी द बर्ड्स, मैं चिड़ियों को देखता हूँ। ठीक है, आई सी द बर्ड, तो सी मतलब क्या हो गया? देखना हो गया। समझ आ रहा है? एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। EAT ईट मतलब खाना। जैसे आई ईट द राइस, मैं चावल खाता हूँ। DRINK ड्रिंक मतलब पीना। जैसे सी ड्रिंक्स टी, वह चाय पीती है। सी ड्रिंक्स टी, वह चाय पीती है। अगला है GO गो मतलब जाना। जैसे वी गो होम, हम घर जाते हैं। वी गो होम, हम घर जाते हैं। COME कम मतलब आना। जैसे ही कम्स लेट, वह देर से आता है। ही कम्स लेट, वह देर से आता है। अगला शब्द है SEE। से पढ़ा जाता है सी। सी मतलब होता है देखना। जैसे आई सी द बर्ड्स, आई सी द बर्ड्स, मैं चिड़ियों को देखता हूँ। ठीक है, समझ आ गए बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इस तरीके से शब्दों को सीखते हैं। अगर आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहेंगे, सीखते रहेंगे तो आप बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द सीख पाएंगे। ठीक है, देखिए अगला शब्द कौन सा है, देखिएगा। अगला शब्द लिखा है LOOK। इसे पढ़ा जाता है बच्चों लुक।
LOOK इसे पढ़ा जाएगा लुक। लुक का हिंदी अर्थ क्या होता है? लुक मतलब होता है देखना। लुक मतलब देखना होता है। सी मतलब भी देखना होता है, लुक मतलब भी देखना होता है। जैसे लुक एट मी, मुझे देखो। लुक एट मी, मुझे देखो। ठीक है, लुक एट मी, मुझे देखो। समझ गए? आगे अगला शब्द है SPEAK, इसे पढ़ा जाएगा स्पीक। SPEAK इसे पढ़ा जाएगा बच्चों स्पीक। स्पीक का हिंदी अर्थ होता है बोलना। स्पीक मतलब बोलना होता है। ठीक है, जैसे दे स्पीक वेल, वे अच्छा बोलते हैं। दे स्पीक वेल, वह अच्छा बोलते हैं। दे स्पीक वेल, वे अच्छा बोलते हैं। ठीक है, तो स्पीक मतलब बोलना। अगला शब्द है TALK, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों टाक। TALK इसे पढ़ेंगे टाक। टाक का हिंदी अर्थ होता है बात करना। क्या होता है सर? बात करना। ठीक है, तो इसे बोलेंगे कैसे? जैसे वी टॉक डेली, हम रोज़ बोलते हैं। वी टॉक डेली, हम रोज़ बात करते हैं। ठीक है, वी टॉक डेली, हम रोज़ बात करते हैं। ठीक, इस तरीके से। अगला शब्द है WALK, इसे पढ़ा जाएगा वाक। WALK इसे पढ़ेंगे बच्चों वाक। वाक का हिंदी अर्थ होता है टहलना। वाक मतलब टहलना होता है। ठीक है, जैसे आई वॉक फास्ट, मैं तेज टहलता हूँ। आई वॉक फास्ट, मैं तेज टहलता हूँ। ठीक है, तो वॉक मतलब टहलना, घूमना। समझ गए? आगे अगला शब्द है RUN, इसे पढ़ा जाएगा रन। RUN इसे पढ़ेंगे बच्चों रन। रन का हिंदी अर्थ होता है दौड़ना। रन मतलब दौड़ना होता है। ठीक है, जैसे ही रन्स क्विकली, वह तेज दौड़ता है, वह जल्दी से दौड़ता है। ही रन्स क्विकली, वह जल्दी से दौड़ता है। ठीक है, ही रन्स क्विकली, क्विकली मतलब होता है जल्दी से। ठीक है, ही रन्स क्विकली, वह जल्दी से दौड़ता है, तेज से दौड़ता है। आगे लिखा है SIT, इसे पढ़ा जाता है सीट। SIT सीट मतलब होता है बैठना। सीट मतलब बैठना होता है। जैसे बोल सकते हैं प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठ जाओ। प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठ जाएं। प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठ जाएं। समझ आया? आगे अगला शब्द है STAND, इसे पढ़ा जाता है बच्चों स्टैंड। STAND इसे पढ़ेंगे स्टैंड। स्टैंड का हिंदी अर्थ होता है खड़ा होना। स्टैंड मतलब खड़ा होना। समझ रहे हैं? स्टैंड मतलब खड़ा होना। जैसे स्टैंड अप नाउ, खड़े हो जाओ अब। स्टैंड अप नाउ, अब खड़े हो जाओ। स्टैंड अप नाउ, अब खड़े हो जाओ। समझ आया? एक बार रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। LOOK लुक मतलब देखना। जैसे लुक एट मी, मुझे देखो। लुक एट मी, मुझे देखो। SPEAK स्पीक मतलब बोलना। जैसे दे स्पीक वेल, वे अच्छा बोलते हैं। दे स्पीक वेल, वे अच्छा बोलते हैं। TALK टाक मतलब होता है बात करना। वी टॉक डेली, हम रोज़ बात करते हैं। वी टॉक डेली, हम रोज़ बात करते हैं। WALK वॉक मतलब टहलना। जैसे आई वॉक फास्ट, हम तेज टहलते हैं। आई वॉक फास्ट, हम तेज टहलते हैं। अगला शब्द है RUN, रन मतलब होता है दौड़ना। जैसे ही रन्स क्विकली, वह तेजी से दौड़ा। ही रन क्विकली, वह तेजी से दौड़ा। आगे लिखा SIT सिट मतलब बैठना। जैसे प्लीज़ सिट डाउन, कृपया नीचे बैठ जाएं। प्लीज़ सिट डाउन, कृपया नीचे बैठ जाएं। ठीक है, आगे लिखा STAND स्टैंड मतलब खड़ा। जैसे स्टैंड अप नाउ, अब खड़े हो जाओ। स्टैंड अप नाउ, अब खड़े हो जाओ। समझ आया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इस तरीके से शब्द समझ आ रहे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आगे देखिए अगला शब्द कौन सा है बच्चों? अगला शब्द है READ, इसे पढ़ा जाता है रीड। READ क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। रीड मतलब पढ़ना होता है। जैसे आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूँ। आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूँ। ठीक है, अगला शब्द है WRITE, इसे पढ़ा जाता है बच्चों राइट। देखिए एक चीज़ ये समझिएगा, यहाँ W के साथ R लिखा है, तो ये जो W लिखा है ना, यह साइलेंट है, मतलब इसको नहीं पढ़ा जाएगा। किसको? W को, यानी इस W को हम
पढ़ेंगे नहीं। तो क्या हो जाएगा, राइट मतलब लिखना होता है। राइट का हिंदी अर्थ लिखना। जैसे ही राइट्स वेल, वह अच्छा लिखता है। ही राइट्स वेल, वह अच्छा लिखता है। ठीक है, तो राइट मतलब लिखना। आगे लिखा PLAY, इसे पढ़ा जाता है बच्चों प्ले। PLAY प्ले। प्ले का हिंदी अर्थ होता है बच्चों खेलना। प्ले मतलब खेलना होता है। ठीक है, जैसे किड्स प्ले आउटसाइड, बच्चे बाहर खेलो। किड्स प्ले आउटसाइड, बच्चे बाहर खेलो। ठीक है, किड्स प्ले आउटसाइड, बच्चे बाहर खेलो। आगे लिखा WORK, इसे पढ़ा जाता है वर्क। WORK, इसे पढ़ा जाएगा वर्क। वर्क का हिंदी अर्थ होता है काम होता है। क्या होता है मेरे भाई, काम या काम करना बोल सकते हैं। काम या काम करना। जैसे आई वर्क हार्ड, मैं कठिन काम करता हूँ। आई वर्क हार्ड, मैं कठिन काम करता हूँ, कड़ी मेहनत करता हूँ, इस तरीके से। आगे लिखा है SLEEP, इसे पढ़ा जाता है स्लीप। SLEEP, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों स्लीप। स्लीप का हिंदी अर्थ होता है सोना। स्लीप मतलब सोना होता है। ठीक है, जैसे सी स्लीप्स अर्ली, वह जल्दी सो जाता है। सी स्लीप्स अर्ली, वह जल्दी सो जाती है। लड़की, यहाँ पर सी लिखा है ना, तो इसका अर्थ हो जाएगा स्त्री के बारे में बात हो रही है। सी स्लीप्स अर्ली, वह जल्दी सो जाती है। आगे लिखा है COOK, इसे पढ़ा जाएगा कुक। COOK, कुक मतलब होता है पकाना। कुक मतलब पकाना होता है। जैसे मॉम कुक्स फूड, मम्मी खाना पकाती है। मॉम कुक्स फूड, मम्मी खाना पकाती है। ठीक है, समझ आ गया। एक बार रिवाइज करते हैं। READ, रीड मतलब पढ़ना। जैसे आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूँ। WRIT, राइट मतलब लिखना। जैसे ही राइट्स वेल, वह अच्छा लिखता है। ही राइट्स वेल, वह अच्छा लिखता है। PLAY, प्ले मतलब खेलना। जैसे किड्स प्ले आउटसाइड, बच्चे बाहर खेलो। किड्स प्ले आउटसाइड, बच्चे बाहर खेलो। WORK, वर्क मतलब काम करना। आई वर्क हार्ड, मैं कठिन काम करता हूँ। आगे लिखा है SLEEP, स्लीप मतलब सोना। जैसे सी स्लीप्स अर्ली, वह जल्दी सो जाती है। सी स्लीप्स अर्ली, वह जल्दी सो जाती है। आगे लिखा COOK, कुक मतलब पकाना। जैसे मॉम कुक्स फूड, मम्मी खाना पकाती है। आगे देखिए, आगे लिखा है कौन सा शब्द बचा हुआ है बच्चों। देखिए थोड़े शब्द और बचे हुए हैं, उनको भी हम सीखते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है। देखिए अगला शब्द लिखा है CLEAN, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों क्लीन। CLEAN, इसे पढ़ेंगे क्लीन। क्लीन का हिंदी अर्थ होता है साफ करना। क्या होता है, साफ करना। ठीक है, क्लीन। जैसे बोल सकते हैं आई क्लीन द रूम, मैंने अपना कमरा साफ करता हूँ। मैं अपना कमरा साफ करता हूँ। आई क्लीन रूम, मैं अपना कमरा साफ करता हूँ। ठीक है, आगे WAS, इसे पढ़ा जाएगा WASH, वाश। वाश का हिंदी अर्थ होता है धोना। वाश मतलब धोना होता है। जैसे ही वॉशेज क्लोथ, वह कपड़ा धोता है। ही वॉशेज क्लोथ, वह कपड़ा धोता है। ठीक है, आगे अगला शब्द है OPEN, इसे पढ़ा जाएगा ओपन। OPEN, इसे पढ़ेंगे ओपन। ओपन का हिंदी अर्थ होता है खोलना। ओपन मतलब खोलना होता है। ठीक है, जैसे ओपन दी डोर, दरवाज़ा खोलो। ओपन दी डोर, दरवाज़ा खोलो। ठीक है, ओपन दी डोर, दरवाज़ा खोलो। आगे लिखा है CLOSE, से पढ़ा जाएगा क्लोज। CLOSE से पढ़ेंगे बच्चों क्लोज। क्लोज का हिंदी अर्थ होता है बंद करना। क्लोज मतलब बंद करना। जैसे क्लोज दी विंडो, खिड़की बंद करो। क्लोज दी विंडो, खिड़की बंद करो। ठीक है, आगे अगला शब्द लिखा BUY, से पढ़ा जाएगा बाई। बाई का हिंदी अर्थ होता है खरीदना। बाई मतलब खरीदना होता है। ठीक है, जैसे आई बाई फ्रूट्स, मैं फल खरीदता हूँ। आई बाई फ्रूट्स, मैं फल खरीदता हूँ। आई बाई फ्रूट्स, मैं फल खरीदता हूँ। ठीक है, आगे अगला शब्द है SELL, इसे पढ़ा जाएगा सेल। SELL, सेल। सेल का हिंदी अर्थ होता है बेचना। अब कोई खरीदता है तो कोई बेचता भी होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दे सेल मिल्क, वे दूध बेचते हैं। दे सेल मिल्क, वे दूध बेचते हैं। ठीक है, आगे अगला शब्द है GIVE, से पढ़ा जाएगा गिव।
GIVE गिव, गिव का हिंदी अर्थ होता है देना, गिव मतलब देना होता है, ठीक है। जैसे सी गिव्स गिफ्ट, वह मुझे उपहार देती है, सी गिव्स गिफ्ट, वह मुझे उपहार देती है। एक बार रिवाइज करते हैं, CLEAN क्लीन मतलब साफ, जैसे आई क्लीन द रूम, मैं अपना कमरा साफ करता हूँ। WASH वाश मतलब धोना, ही वॉशेस क्लोथ, वह अपना कपड़ा धोता है। OPEN ओपन मतलब खोलना, ओपन दी डोर, दरवाज़ा खोलो। CLOSE क्लोज मतलब बंद करना, जैसे क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो। BUY बाई मतलब खरीदना, आई बाई फ्रूट्स, मैं फल खरीदता हूँ। SELL सेल मतलब बेचना, दे सेल मिल्क, वे दूध बेचते हैं, दे सेल मिल्क, वे दूध बेचते हैं। GIVE गिव मतलब देना, जैसे सी गिव्स गिफ्ट, वह उपहार देती है, सी गिव गिफ्ट, वह उपहार देती है। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप सारे शब्द समझ गए होंगे। अगर आपको एक बार भी नहीं समझ आया तो आप एक बार वीडियो को फिर से देखिए, लेकिन आप सारे शब्द याद कीजिए। अगर आपको यह तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोज और चाहते हैं शब्दों की तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा यस। क्या लिखिएगा? यस। कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा और ऐसी वीडियो आपके लिए और भी बनाऊँगा, तो कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।